नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और तमाम राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा। क्या आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद यहां पर कोई बड़ा खेल करते हुए यूपी की सियासत में नजर आ सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद पर नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश के 3 बड़े दलों की है। पहली सपा, दूसरी कांग्रेस और तीसरी बसपा। भले ही मायावती ने खुलकर कभी ना कहा हो कि चंद्रशेखर आजाद के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बीएसपी के जिस तरह से हालात लगातार यहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी मायावती की तरफ से पहल की जा सकती है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिल रहा है कि अखिलेश यादव ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि शायद अब अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर आजाद को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें प्यार से चंद्रशेखर आजाद बड़ी दीदी कहते हुए नजर आते हैं, तो तीनों ही दलों की यहां पर लगातार कोशिश है कि वो चंद्रशेखर आजाद को अपने खेमे में कर सके। लेकिन आजाद का आखिरकार अगला कदम क्या है, आजाद लगातार क्या चाहते हैं, ये सवाल काफी अहम है। तो बता दें कि अब तक के दिए गए बयानों में चंद्रशेखर आजाद ने ना तो अखिलेश यादव को लेकर कुछ बुरा भला कहा, ना ही कांग्रेस पार्टी को लेकर के कोई गलत बयान दिया और ना ही बीएसपी को लेकर। लेकिन अब तक चंद्रशेखर आजाद के जो यहां पर बयान सामने आए हैं, उसमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी मौके को यहां पर गंवाना नहीं चाहते। हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने तमाम विपक्षी पार्टियों की जमकर तारीफ की, यहां तक कि वो बीजेपी की भी तारीफ करते हुए नजर आए, और जिसके बाद माना जाने लगा कि चंद्रशेखर आजाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, और ऐसे में उनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर है। किस दल के साथ वो चुनाव लड़े शायद ये उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो राजनीति में आने के पीछे की वजह आजाद बताते हैं कि दलितों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर और आदिवासियों पर जो लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में, उन्हें रोकने के लिए आजाद राजनीति में आए हैं, और ऐसे में उन्हें किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़े वो यहां पर रुकेंगे नहीं। और ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को आखिरकार किस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, बीएसपी, सपा या फिर कांग्रेस, क्योंकि अटकलें तीनों ही पार्टी को लेकर लगाई जा रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का आखिरकार अंतिम फैसला यहां पर क्या रहेगा, वो आखिरकार कौन से दल के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर इन तीनों को ही एकजुट करके चंद्रशेखर आजाद अब इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसकी चर्चा बार बार होती हुई नजर आ रही है। देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि यूपी की सियासत में उभरते हुए नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद जो नगीना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, आखिरकार उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आएंगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। चंद्रशेखर आजाद अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या जीत यहां पर उनकी होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।